आपकी आवाज़ से रविंद्र कटारिया। देखिए, आज लेजर वैली पार्क के अंदर हम आए हुए हैं। गुरुग्राम के अंदर है ये, सेक्टर 29 के अंदर ऑन द हाईवे NH 8 पे है। अगर लोगों को जानकारी नहीं है तो मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, बहुत ही नज़दीक है हाईवे के। और इसमें एक मुद्दा निकल के आ रहा है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, लेकिन अब ये कोरोना काल का जो लॉकडाउन था वो ख़त्म हो गया और लोगों में आवाजाही पार्कों के अंदर होनी शुरू हो गई है। जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हो, एक फुहारा आपको, लोगों का मुद्दा है कि इस फुहारे पे लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं सरकार की तरफ से भी। वैसे भी हम इनसे भी जानेंगे कि भी इतना पैसा लगने के बाद भी ये मेंटेन नहीं है, तो क्या नाम है सर? मुकुट गुप्ता। हाँ जी, क्या आपका ये पार्क 5-6 साल से ऐसे ही पड़ा है जी। और कई बार फाउंटेन के लिए हमने अफसरों से बोला, नुका जी हम पे पैसे नहीं है। और साफ सफाई के लिए बारे में बोला था, नुका जी सब साफ सफाई तुम सुबह आते हो, तुम खुद आके साफ सफाई करो आकर। ये बात किसने बोली है आपको? ये यहाँ के अफसरों ने। कितने दिन से आप यहाँ आ रहे हैं? यहाँ हो गए 9-10 साल आते हुए जी। ऐसा ही है सर? हम आते हुए हो गए 15 साल यहाँ पे। गुड़गांव एक मिलेनियम सिटी है जी, और एक प्रेस्टीजियस हरियाणा का सिटी है। और इसके अंदर बताओ, इतने अच्छे फुहारे लगाए, इतना पैसा लगाया, म्यूजिकल फाउंटेन लगाए, और 5-6 साल से बंद पड़े हैं। और हमने कई बार उनको बता दिया, अथॉरिटीज को, कोई ध्यान नहीं दे रहे। आप गुरुग्राम में इतना टैक्स देते हैं सरकार को भी, या अधिकारी है इनको भी जाता है पूरा टैक्स, MCG को भी जाता है, पैसा लेकिन आपको लगता है कि आपकी सेटिस्फेक्शन इस गुरुग्राम? बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे कहीं पे कोई पैसा नहीं लग रहा है, सब जेब में भर रहे हैं। तो इसमें लेजर वैली में क्या क्या आपको कमियां नजर आ रही है कि भी अधिकारियों तक ये बात पहुंचे, ताकि MCG वाले जल्दी से जल्दी काम करें? वैसे तो हमने बहुत बार बोल लिया। देखो, म्यूजिकल फाउंटेन का है, पार्क की कंडीशन देखो कैसे वो पड़ी हुई है, बहुत ही बुरी हालत है। जी सर, क्या विचार है आपका? हमारा विचार ये है, मैं यहाँ 96 से आ रहा हूँ। कभी ये जो लेजर वैली पार्क है, ये गुड़गांव की शान होती थी। दिल्ली तक के लोग यहाँ को देखने आते थे। जब ये यहाँ के फाउंटेन चलते थे रंग बिरंगे, उसके लाइट के साथ म्यूजिकल फाउंटेन चलते थे, लोग बाग देखने आते थे। यहाँ जो है रोज गार्डन, जब ये हुड्डा के अंडर था तो फ्लावर शो लगता था। हुड्डा ये रोज गार्डन है, साफ सफाई, रोज गार्डन देखने के लिए दिल्ली से आते थे, लेकिन उसकी हालत देखो, उसकी बिल्कुल बदतर हालत हुई पड़ी है। तो जैसे हम लोग यहाँ गए थे, जो भी अब ये GMDA के अंडर चले गए हैं, GMDA के अंडर जाने के बाद जो भी CEO है उनके पास जाते हैं, वो कराते हैं, पैसे नहीं है। एक बार हम और रणबीर दहिया जी और ये मुकुट गुप्ता जी, ये एक यहाँ है अपने, ये अपने यहाँ नए CEO आए थे, ये अपने सुधीर राजपाल जी, उनसे मिलने के लिए गए थे, इसकी हालात बताने के लिए। तो वो कहने लगे थे ये हुड्डा एडमिनिस्ट्रेटर जितेंद्र यादव, अब ये उनके अंडर में, उससे इससे बात करो। तो हम उनके पास गए, बोले कैसे? मुझे लेजर वैली पार्क से आए जी, ना तो वहाँ पानी का वो है। मैं कहा जी सारे बोर खराब पड़े हैं। को कहने लगे वो बोर तो मैंने बंद करवाए। मैं कहा जी बोर बंद क्यों करवाए? कहने लगे मेरे पास वैसा पानी बहुत है, पानी मगर तो उनको चालू हालत में रखो। बोले नहीं। फिर दूसरी बात कही जी फाउंटेन है, फाउंटेन खराब पड़े हैं बिल्कुल। ये कहने लगा मैं पैसे नहीं है सरकार के पास, हमारे पास पैसे नहीं है, 60 लाख रुपए इकट्ठे करके दो, अभी सही करवा देता हूँ। पार्क वाले से इकट्ठे करके। वो कह रहे हैं कि अधिकारी जनता ही पैसे इकट्ठा कर, नहीं तुम पैसे इकट्ठे करके दो और करो। हाँ, और फिर मैं उससे बोला जी मुझे एक साथ सुबह जाते हो, NGO वाले से इकट्ठे करके तुम साथ लगा के सफाई कर लो। वो बाथरूम की हालत है कि वहाँ से जैसे बाथरूम की हालत है, देखो बिल्कुल सड़े हुए बाथरूम। सर, जैसा कि मैं घूम रहा था बाथरूम के लिए भी, अभी काफी परेशान हो रहा होगा कि है ही नहीं यहाँ पे तो कुछ। देखो ऐसा है, सबसे बड़ी बात ये है कि पार्क है, ये सारा सिटीजन्स का पार्क है। यहाँ पे महिलाएं भी, लेडीज भी, लड़कियाँ भी, यंग सब आते हैं। अगर आप पार्क में 1 घंटे रहते हो और यहाँ पे एक्सरसाइज करते हो तो आपको बाथरूम बट नेचुरल है, ठीक है। बाथरूम है नहीं, कोई महिला यहाँ बैठ के बाथरूम नहीं कर सकती, उसके लिए कोई मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं है। डिस्पाइट रिपीटेड रिमाइंडर्स विद द अथॉरिटी, दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ एनीथिंग हियर। तो उनको क्या पैसा चाहिए, कभी कहते हैं कि हमारा अथॉरिटी में नहीं है, हमारे पास अप्रूवल नहीं है। बट अगर महिलाएं अभी आती हैं, जो हमारा स्वच्छता अभियान है उसके तहत हर जगह बाथरूम को मेंटेन करने के लिए मैंडेटरी गाइडलाइंस दी हुई हैं। बट यहाँ पे कोई गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहा, कोई यहाँ पे आ नहीं सकता। ज़्यादातर बुजुर्ग महिलाएँ तो इसलिए आने से अवॉइड करती हैं क्योंकि यहाँ पर बाथरूम की सुविधा नहीं है, जो बहुत बड़ी बात है। बाकी चीज़ें हमारे भाइयों ने सभी ने बोली है, लेकिन ये एक बहुत ही फोकस पॉइंट है और बहुत ही एम्फेसाइज होने चाहिए इस पर। एक हमारे यहाँ पे बाथरूम की सुविधा इमीडिएट होनी चाहिए यहाँ पे।
यहाँ पे उन्होंने ला के खड़े कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद वो कुछ चलता नहीं है। तो पानी की कोई सुविधा नहीं है। पानी का ये जो हमारे टैंकी है वो भी हमारे गर्ग साहब ने लगवाई है अपने पैसों से खर्च करके। यहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ये यहाँ पे मतलब इनका कोई फोकस नहीं है, फ्लावर शो होता नहीं है, मेंटेनेंस है नहीं। तो सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को यहाँ पे फोकस करना चाहिए। हम इतना सारा टैक्स देते हैं, सारे टैक्स पेयर्स हैं, ये सबका पैसा जाता है और एलोकेशन ऑफ फंड होना चाहिए, मेंटेनेंस होनी चाहिए। तो तभी तो लोग यहाँ पे और आएंगे, तभी तो एंजॉय करेंगे। ऐसे कोरोना काल में सारे लोग परेशान हैं, मेंटली परेशान हैं, मेंटली हेल्थ इश्यू आ रहे हैं लोगों को, और पार्क में आके थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। जी मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी अधिकारी हैं गुरुग्राम के कमिश्नर से लेकर GSDMA के, उनसे ये निवेदन है कि आप जल्द से जल्द, ये जो हमारे बुजुर्ग हैं इन्होंने बताया कि हालत खस्ता है, बिल्कुल ही मतलब कोई सुविधाएं नहीं है, और यहाँ टॉयलेट की भी कोई सुविधाएं नहीं है। जबकि सरकार का सबसे बड़ा मंत्र यही था कि कहीं भी जनहित की जहाँ पे भी जगह है वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ना पानी पीने का स्वच्छ पानी मिल रहा है और ना ही यहाँ पे शौचालय की कोई सुविधा है। लेजर वैली से रविंद्र कटारे की रिपोर्ट। धन्यवाद।